डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मूल भौतिक राशियों की तथा उनके मात्रकों की। तो मूल भौतिक राशियां क्या होती हैं? सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि मूल भौतिक राशियां कौन सी होती हैं। तो मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां मतलब बेस्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब भाई ये क्या है? तो मूल मतलब नींव, किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट, उससे पहले कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो हमारा माना जाएगा। अब मान लो आप जैसे घर बनाते हो, तो घर की जो नींव रखते हो उससे नीचे आपका कुछ भी नहीं होता है। अब आप ऐसे मत बोलने लगना कि हाँ उसके नीचे ज़मीन होती है। जहाँ से आपने स्टार्टिंग की है उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ से आपने स्टार्टिंग की है उससे पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप मान लो LKG UKG पढ़ के आए हुए हो, तो वो आपका क्या बोल सकते हैं, बेस था, बेस पॉइंटिंग थी, बेस क्लासेस थी आपकी। उसके पहले आपका कुछ भी नहीं था, मतलब उससे पहले आपको नहीं पता था। बात क्लियर? ठीक है। तो मूल भौतिक राशियाँ, तो वे राशियाँ जिनके लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। क्या इसका मीन्स क्या हुआ कि हमें मूल भौतिक राशियों को अगर लाना है या उनके बारे में जानना है, तो इससे पहले अगर हमें कुछ पता हो चाहे ना पता हो कोई मैटर नहीं करता। हमें क्या कि उन राशियों के लिए किसी अन्य राशि की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मूल भौतिक राशियाँ हमारी बेस राशियाँ होती हैं, मतलब बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इनके लिए हमें दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मूल भौतिक राशियाँ हमारी ये समझो कि स्टार्टिंग राशियाँ होती हैं, मतलब स्टार्टिंग में हमें यही सबसे पहले पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे चीज़ें फाइंड आउट कर पाएंगे। अगर नहीं पता है तो फिर तो गया आपका मैटर, क्लोज हुआ, क्योंकि आपको जब स्टार्टिंग ही नहीं पता है तब एंडिंग तक कैसे पहुँचोगे? एंडिंग क्या, अगले स्टॉप तक ही कैसे पहुँचोगे? तो मूल भौतिक राशियाँ आपको पता होनी चाहिए। बात क्लियर? ठीक है। अभी इनके एग्जाम्पल्स इनके मात्रक के साथ ही देखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं किसकी? मूल भौतिक मात्रक की, मूल भौतिक मात्रकों की। तो भाई जो हमने राशियां ले रखी हैं, मतलब जो भी हमारे पास राशियां अवेलेबल हैं, उन राशियों का हमें क्या करना है? मूल भौतिक राशियां हमारे पास हैं, भौतिक राशियां हैं हमारे पास, लेकिन अब इन राशियों को हमें मापना भी तो पड़ेगा ना भाई। हमें ये बताना भी तो पड़ेगा कि हम लेंथ में चल रहे हैं, हमारे पास लेंथ है किस में? मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, डेकामीटर में, मिलीमीटर में, फर्मीमीटर में, नैनोमीटर में, किस में? पॉसिबिलिटीज जतानी पड़ेंगी ना कि हमारे पास जो भी कंडीशंस फिजिकल क्वांटिटीज़ की है वो है किस में, उसकी यूनिट, उसका मात्रक क्या है। तो भाई तो भौतिक मतलब मूल भौतिक मात्रकों को हमें क्या बताना होगा कि मूल भौतिक राशियां, जो हमारी मूल भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशियां हैं, इनको मापने के लिए जिसका यूज करते हैं या फिर जिस मानक का यूज करते हैं, जिस मानक का उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा वही कहलाएगा मूल भौतिक मात्रक। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि मूल भौतिक राशियां हैं, उनको मापने के लिए हम जिस मानक मतलब जो आपके वो पीछे लग जाता है, कोई भी नंबर्स हैं आपके, उनके पीछे आप केजी, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर ये सब लगा देते हो, यही आपके मानक होते हैं। तो वो जब आप पीछे लगा देते हो तो वो फाइंड आउट करते हैं आपको ये बताने में, मतलब आपको क्या, आपकी मतलब कि कमियों को देखते हैं, मतलब आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं कि ये जो हमने लिया हुआ है
मतलब जो भी हमारा नंबर्स है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लिक्विड को, सॉलिड को, लेंथ को, डिस्टेंस को, किसको। बात क्लियर, ठीक है। तो हमारे ये क्या हो गए, मूल भौतिक मात्रक हो गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स वाइज देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में मूल भौतिक राशियाँ जो हैं हमारी वो कितनी हैं, तो मूल भौतिक राशियाँ हमारे पास 7, तो 7 ही उसके कितने होंगे, 7 ही उसके मात्रक होंगे। तो हम दोनों को एक साथ देख लेते हैं। इधर हमारी राशियाँ हो जाएंगी, इधर हमारी क्या राशियाँ, और इधर हमारे मात्रक हो जाएंगे। बात क्लियर, ठीक है भाई। तो नंबर फर्स्ट जो हमारी राशि है वो कौन सी होगी, तो पहले नंबर पे हम लेंगे द्रव्यमान। पहले नंबर पे क्या रहेगा हमारा, तो पहले नंबर पे हम जो लेंगे वो होगा हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब मास, ठीक। तो द्रव्यमान को हम, द्रव्यमान है हमारा, उसका मात्रक क्या रहेगा, तो केजी। केजी मतलब किलोग्राम। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं हम सेकेंड। तो सेकेंड रहेगी लंबाई। लंबाई मतलब लेंथ, तो वो हमारी किस में जाएगी, तो लेंथ हमारी आती है मीटर में, इसे स्मॉल एम। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं किसकी, समय की। समय मतलब टाइम। टाइम को किस में मेजरमेंट करेंगे, तो सेकेंड में। किस में, सेकेंड में, सेकेंड। इसके बाद अगली बात कर लेते हैं 4 नंबर की, ताप। ताप मतलब टेम्परेचर। टेम्परेचर को किस में मेजरमेंट करते हैं, तो टेम्परेचर को केल्विन में। किस में, केल्विन में। केल्विन के, हम के से ही कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे विद्युत धारा। धारा मतलब विद्युत धारा लिख दे रहे पूरी, तो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होती है, तो विद्युत धारा की एम्पियर। विद्युत धारा की एम्पियर रहेगी, एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद विद्युत धारा एम्पियर ऐसे लिख दो, ए एम पी, तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाओ, किस पे, विद्युत धारा के बाद अब हमारे पास स्पेस थोड़ी सी कम है तो हम यहाँ का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जो 6वें नंबर पे है वो कौन सी है, तो है भाई पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसकी यूनिट जो रहेगी वो रहेगी मोल। क्या रहेगी, मोल। और नेक्स्ट 6 के बाद 7 नंबर क्या रहेगा, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, तो इसकी होती है भाई कैंडिला। इसकी क्या होगी, कैंडिला। कैंडिला मतलब सी और डी। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई। ये आपकी क्या हो गई, मूल भौतिक राशियां भी हो गई और उसके बाद मूल मात्रक भी हो गए। तो ये आपके बेसिस रहें, मतलब बेस रहेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक पॉइंट है ये आपके। ये आपको 100% ही पता होने चाहिए, तभी आप आगे की राशियों को व्यक्त कर पाएंगे या फिर आगे की चीज़ों को पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है। आपके 12th के लिए हो चाहे 11th के लिए हो, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और अभी कम इम्पोर्टेंस लगती है, एग्ज़ाम टाइम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगले टॉपिक के लिए, मतलब जो इसके बाद वाला टॉपिक रहेगा उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि हमने वीडियो डाल दिया है। बात क्लियर।